पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया है। बन्नू सैन्य चौकी पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है। अब वो पलटवार पे आ गए हैं और इनकी हालत खस्ता कर दी है। ये पाकिस्तान अब टू फ्रंट वॉर में फंस चुका है बुरी तरह से। दौरान फ्यूजन साहब का बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब के लिए हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तान को लगता है कि जी हमारे साथ तो बड़ी इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो वो भारत के साथ नजर आती है। एक तो इस चीज को समझ लें कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि दो फ्रंट पे लड़ सके। पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। तहरीके तालिबान टीटीपी ने एक और बहुत बड़ा झटका जो है पाकिस्तानी आर्मी को दिया है। जी हाँ, खबर सामने निकल के आ रही है कि तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने फिर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में जो है वो हमला किया है और एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट जो है बन्नू जिले की सबसे बड़ी, उस पे हमला किया है। वहां की पाकिस्तानी सेना को भगा दिया और वो जो चेक पोस्ट है उस पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वहां जितने भी हथियार थे उनको कब्जे में कर लिया और वो चेक पोस्ट भी जो है वो अब उनके कब्जे में है। इसको देख करके पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को शर्मसार हो जाना चाहिए, क्योंकि टीटीपी जो है धीमे धीमे करके इनकी सारी चेक पोस्ट पे जो है वो कब्जा कर रही है और इनकी पाकिस्तानी सेना जो है वहां से दुम दबा के भाग भी जा रही है। पाकिस्तान की सेना के वो तमाम जनरल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं अमेरिका, और जब अफगानिस्तान की फोर्स मारती है तो फिर पहुंच जाते हैं कतर की शरण में। यहां तो कोई काम नहीं आ रहा है, ना कतर बचाने आ रहा है, ना सऊदी अरब बचाने आ रहा है जिसके साथ डील की थी। सर कहाँ पे सेट होते हैं या कहाँ पे फिट आते हैं, इसलिए कि हमें तो ओआईसी वाले भी लिफ्ट नहीं करा रहे। हमें तो अमेरिका के साथ भी हम सिर्फ चापलूसी के ऊपर ही चल रहे हैं। जिन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ठीक होने चाहिए, खास तौर पे जिनके साथ बॉर्डर लगता है, जिसमें भारत भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, उनके साथ हमने शदीद झगड़े कर रखे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी अमेरिका और रशिया तो बहुत दूर है, हम तो बिल्कुल साथ में। अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने। तो हमारे यहाँ लफाजी ज्यादा है और हकीकत पसंदी जो है ना वो कम है। और पहले हम इंडिया के खिलाफ उस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे, अब वही लैंग्वेज हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज कर रहे हैं। हालांकि एक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है कि कैरी अ बिग स्टिक बट स्पीक सॉफ्टली। तो आप अल्फाज तो अपने नरम रखें। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, और हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है ना शायद दुनिया का सबसे पावरलेस मिनिस्टर होता है। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के माहिर हैं। हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। आपको अंदाजा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। इसने पाकिस्तान का वो बॉर्डर गर्म कर दिया है। जब सोवियत यूनियन यहां से निकला तो उसके बाद हमने यहां फौज खड़ी करना भी जरूरी नहीं समझा। अब इन्होंने एक कट्टा वहां खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूं किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है। ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है। आपने देखो आइंदा खबरदार ऐसी बात नहीं करनी। पाकिस्तानियों को हकायक का खबरदार पता नहीं लगने देना। ये चीजें हमारी जो हैं, हमारे बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, और हमारा वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क भी है और इन तालिबान को इक़्तिदार में लाने में हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब तो हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट भी ये मानते हैं कि उनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी, अमेरिका तक को नाराज किया। वो यही कहा करते थे ना कि आप डबल गेम कर रहे हो, ना करो ये। तो उन्होंने भी हमें मायूस किया। तो अब उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। ये इस पे पार्लियामेंट को अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ पावरलेस पार्लियामेंट। लेकिन मीडिया चले कर ले, कुछ कर ले,
कुछ कुछ तो क्वेश्चनिंग करें, कियानी साहब से क्यों नहीं पूछते, राहिल शरीफ से, बाजवा साहब से, कि आपने ये पॉलिसीज बनाई, आप चलाते रहे, ये क्यों फेल हो गई? सर कौन सा मीडिया? ये मीडिया तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो सर आपको पता है पूरी तरीके से कंट्रोल है। और जो कह लीजिए इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसपे मैं और आप काम करते हैं, तो यहाँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम कहते हैं जी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ये हमने जिन्ना साहब के ज़माने से शुरू कर दिया था कि जी हम पिवट ऑफ द वर्ल्ड हैं। और वो पिवट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं निकला, हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ, इसलिए कि हमने कभी कोशिश नहीं की इनलाइटेंड पॉलिसीज़ बनाने की, सिर्फ जंगो जदल पे ही इन्हिसार रखा कि जब जंग होती है हमारे खित्ते में तो हमारी बातें खिल जाती हैं कि जनाब कितना ज़बरदस्त काम, इमदाद भी दे रही थी, डॉलर आ रहे थे, तो वो पिवट ऑफ द वर्ल्ड हम बने हुए थे। तो कब तक भाई इस चीज़ पे आप चलेंगे? आप अपनी पॉलिसीज ठीक कीजिए, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कीजिए, लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, उनको हेल्थ केयर दें, तालीम दें, जॉब्स दें, इस पे तवज्जो दें, अपनी ओरिएंटेशन, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करें। तो लेकिन उस तरफ हम जाने के लिए तैयार नहीं है। खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाज़ौर जैसे इलाके पाकिस्तानी सेना के लिए नो गो जोन बन चुके हैं। हालात यहां तक पहुंच गए, टीटीपी ने इन इलाकों में खुलेआम अपनी चौकियां बना रखी हैं। अब खबर है कि वाना शहर पर भी टीटीपी ने कब्जा जमा लिया है। मुनीर की आर्मी अपनी पोस्ट छोड़कर यहां से भाग गई। वो बेच रहे हैं इंडिया को कि उनको सप्लाई करें, ये सब चीज़ें जो उन काबुल को पता है। मगर क्या हो रहा है उधर देखिए, वो कह रहे हैं इनको कि तुम ऐसे करो कि अब तो बड़ा मुश्किल है कहना कि हमें पता नहीं तुम कैसे और किधर हो, तुम अपनी बचत के लिए जाके बड़े शहरों में, जो अफगानिस्तान में दो चार बड़े शहरों में, उधर रहो। क्यों? इन द मिड्स ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। ये जो रूमर्स हैं इस वक्त, तो ये रूमर्स हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये तालिबान गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है, मगर मैं बता रहा हूँ ये इतने रूमर्स हैं, ये इतने वाइड स्प्रेड हैं कि सबको पता चल रहा है कि इसमें थोड़ी सी वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो इस किस्म की चीजें हैं। एक चीज याद रखें, जब तक आप ताकतवर हैं, जब तक आप अफगान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनके साथ आप बेशक शायद बात भी कर सकते हैं। हम बंद करते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। आपने देख लिया कि कैसी स्कर्मिश हुई है और फिर उनका जवाब भी आपने देख लिया। अब बात यह है कि क्या ये अपने अंडरबेली को सॉफ्ट रखेंगे? ये जो जिनको ये टीटीपी कहते हैं, टीटीपी कोई जमात नहीं है, ये बैंड ऑफ थग्स हैं, मर्सनरीज हैं, और इनको फंड करती है हिंदुस्तान, और ये आके पाकिस्तान में ट्रबल करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस तरह से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि तहरीके तालिबान टीटीपी ने एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा के अब शांत प्रांत जिले अबन्नू में जो है वो चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया, और कैसे पाकिस्तानी सेना को वहां से भगा दिया, और जितने भी उस पर चेक पोस्ट के अंदर, क्षेत्र के अंदर जितने भी हथियार थे उसको अपने नियंत्रण में कर लिया और कब्जा कर लिया है उस चौकी पे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है वो कब्जाई गई हो टीटीपी के द्वारा, तहरीके तालिबान के द्वारा। इतना ही नहीं, और इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में भी सामने आ रही है कि कैसे तहरीके तालिबान के जो बन्नू ज़िले में ये वीडियो वायरल हुई, कैसे जो है इन्होंने हमला किया और कैसे चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया, और कैसे पाकिस्तानी सेना जो है वो जान बचा करके वहां से फरार हुई। आसिम मुनीर का कहना है इस चीज़ को लेकर के कि पाकिस्तान की सेना जो है, सॉरी टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर की सेना है वो इस चीज़ का मुकाबला हम लोग से कर नहीं पाई, और वो तुरंत भाग कर वहाँ से निकल गई। इस चीज़ को देखकर पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को शर्मसार होकर के डूब के चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन अब पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर सामने निकल के आ ही रही है, और वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि कैसे तहरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं वो तालिबान लड़ाकों के साथ बाइक में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो इतनी फट्टू है कि इनको देखते ही तहरीके तालिबान के लोगों को वैसे ही वहां से अपनी चेक पोस्ट छोड़ के फरार हो गए,
क्योंकि इनको जान प्यारी है, चेक पोस्ट नहीं। पाकिस्तान प्यारा नहीं है, इनको अपनी जान प्यारी है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।